प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 22 हल करेंगे। सूत्र निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात कीजिए। अगर हमें सीधे सामान्य से घनफल निकालना हो, जैसे 4 का घनफल निकालना है, तो हमें 4 गुणा 4 3 बार गुणा करके जो गुणनफल आए वो उसका घनफल होता है। लेकिन यहाँ हमें सूत्र निखिलम का प्रयोग करना है, तो थोड़ा सा सूत्र इसमें चेंज होगा। संख्या है 97। अब हमें 97 में का सूत्र निखिलम से घनफल निकालना है, तो हमें सबसे पहले आधार लेना होगा, फिर हमें विचलन निकालना होगा। अब 97 आधार से छोटा है, तो विचलन आपके माइनस में लेना होगा। अब यहाँ 0.3 इसलिए किया क्योंकि आधार में 0 2 है, तो 2 अंकों में विचलन ही हमें लेना होगा। सूत्र है घनफल बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का वर्ग ऑब्लिक विचलन का घन। सबसे पहले 97 का घनफल, फिर संख्या है 97 प्लस 2 गुणा विचलन है माइनस के 0.3, फिर 3 गुणा विचलन है माइनस के 0.3, इसका करेंगे वर्ग, फिर 0.3 का करेंगे घन। 97 का 97, अब 2 को गुणा करनी है माइनस 0.3 से, यानी प्लस 2 को माइनस 0.3 से गुणा करनी है, तो प्लस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो आपके माइनस में आएगा, और 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा। फिर 3 गुणा, अब हमें माइनस 0.3 का पहले वर्ग निकालना है, तो 3 का वर्ग होता है 9, और यहाँ माइनस है, तो वर्ग निकालने के लिए हमें उसी संख्या को उससे गुणा करते हैं, यानी 2 बार। तो माइनस के चिन्ह जब 2 बार आए तो यहाँ पे आपके प्लस में ही आएगा। अब माइनस 0.3 का घन निकालना है, तो माइनस 0.3 इंटू माइनस 0.3 इंटू माइनस 0.3 3 बार करना होगा, और आपके माइनस के चिन्ह कितने बार आए? 3 बार। जब 3 बार चिन्ह आएंगे तो हमें माइनस में ही लेना होता है। 97 में से 6 गए 91, 3 को 9 से गुणा करेंगे 27, और ये माइनस के 27। जब माइनस में आ जाए तो हमें आधार से उसे घटाना होता है, और पास वाली संख्या से 1 कम करना होता है। अब 1 ही कम क्यों करना है? क्योंकि आधार 100 है, 0 हटाने पर केवल 1 बचता है। यहाँ 200 होते तो हम 2 घटाते। 91 का 91, 27 माइनस 1, और ये 100 से 27 घटाएंगे। 91 का 91, 27 में से 1 गया 26, और 100 में से 27 गए, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7। अब आधार में 0 2 है, तो हम 2 अंक नीचे ला सकते हैं, और ये वैसे भी आपके सारे 2 अंक की है। इस प्रकार प्रश्न संख्या आपकी 22 है। प्रश्न संख्या 23, सूत्र निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें उपाधार और विचलन उपाधार अंक की आवश्यकता पड़ेगी। यदि 10 के आसपास होता तो आधार और विचलन से ही काम हो जाता, और 100 के आसपास होता तो भी आधार 100 और विचलन से काम हो जाता। यहाँ 27 है, तो हमें उपाधार की आवश्यकता पड़ेगी। उपाधार देखना होता है संख्या के आसपास की कोई संख्या। 27 है, वो 30 के आसपास है, तो उपाधार हो गए हमारे 30। अब विचलन हमें उपाधार को ध्यान में रखते हुए लेना होगा। 30 माइनस 27, यानी 30 में से 27 घटाओगे तो आपके माइनस के 0.3 आएगा।
यदि संख्या उपादार से छोटी है तो विचलन माइनस में। उपादार अंक लेने के लिए हमें केवल उपादार से शून्य को हटाना है और शेष जो बचा है वो अंक उपादार अंक होगा। अब इसमें सूत्र थोड़ा सा चेंज है। घनफल बराबर उपादार अंक का पहले वर्ग करेंगे, फिर ब्रैकेट संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ब्रैकेट बंद ऑब्लिक उपादार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का वर्ग ऑब्लिक विचलन का घन। तो सबसे पहले 27 का घन। अब उपादार अंक का हमें क्या करना है, पहले वर्ग करना है। तो उपादार अंक है हमारे 3, इसका वर्ग करेंगे, फिर क्या करेंगे ब्रैकेट। अब संख्या है 27 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है माइनस के 0.3। वापिस क्या करेंगे ऑब्लिक उपादार अंक है 3 गुणा वापिस 3 गुणा। अब विचलन का वर्ग करेंगे तो विचलन है 0.3 माइनस के वापिस ऑब्लिक। अब करेंगे विचलन का वर्ग तो 0.3 का घन 3 का वर्ग करेंगे 9 गुणा ब्रैकेट 27 का 27। अब 2 को गुणा करनी है माइनस 0.3 से, तो प्लस को माइनस से 2 तिया 6 माइनस के आएंगे 6, ये हो गए माइनस। फिर ऑब्लिक 3 को गुणा करेंगे 3 से 9 गुणा 0.3 का वर्ग, तो 0.3 को 0.3 से गुणा करनी है और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस के आएंगे, ये आएंगे आपके 9। और 0.3 का घन करेंगे तो माइनस के 27 यानी 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 यानी माइनस 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 3 बार माइनस है, यानी विषम संख्या में माइनस का चिन्ह आने पर हमें माइनस में लेना होता है। आगे 9 गुणा 27 6 गए 21, 9 को 9 से गुणा करेंगे 81 और वो माइनस के 27 है, वो माइनस के 27। अब हमें क्या करना है, जब माइनस में आ जाए पहले चलो ये गुणा और कर लेते हैं। 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 को 2 से करेंगे 18, 81 का 81 माइनस के 27। जब माइनस में आए तो हमें आधार हो तो आधार से घटाना है, उपादार है तो उपादार से घटाएंगे और 5 से कम करना होता है। उपादार है आपके 30 और उपादार अंक है 3, तो हमें 81 से उपादार अंक यानी 3 कम करना होगा और 27 को हमें 30 से घटाना होगा। 189, 81 से 3 घटाना है, 11 में से 3 गए 8 और ये 7, 30 में से 27 गए बचे आपके 0.3। अब हमें सीधा यहाँ 3 भी ले सकते हैं और 0.3 भी ले सकते हैं। अब उपादार में शून्य आपके 1 है तो हमें एक एक अंक ही नीचे लाने होंगे। सबसे पहले 3 का 3 और ये 0 जोड़ेंगे 78 में, 78 और 0 78, 78 का 8 और 7 जोड़ेंगे 189 में, तो 189 में 7 जोड़ेंगे तो आपके होंगे 196। इस प्रकार प्रश्न संख्या आपकी 23 हल होगी। प्रश्न संख्या 24, 395 उपाधार होगा 400, विचलन होगा 400 माइनस 395 तो माइनस के 0.5। उपाधार अंक, उपाधार से शून्य घटा देंगे तो उपाधार अंक शेष रहेगा 4। सूत्र वही है।
सबसे पहले 395 का घन उपादार अंक का वर्ग संख्या लेंगे 395 प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक उपादार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का वर्ग, फिर लेंगे विचलन का घन। 4 का वर्ग 16, 395 प्लस 2 को गुणा करनी है -05 से, तो प्लस माइनस माइनस ओब्लिक 4 तिया 12 गुणा -05 का वर्ग करेंगे तो प्लस के 25, -05 का घन तो -05 गुणा -05 गुणा -05 तो माइनस के 125, 16 गुणा 395 में से 10 गए 385, 12 को 25 से गुणा करनी है 25 दुआ 50, 25 का 25, 25 और 5 30, माइनस के 125, 16 को गुणा करनी है 385 से, तो 16 पाँच में 80, 8 हासिल, 16 अठू 128, 128 और 8 हो गए 136, 6 13 हासिल, 16 थी 68, 68 और 13 हो गए आपके 61, 300 का 300 माइनस के 125। अब माइनस में आ जाए तो हमें पास वाली संख्या से उपादार अंक को घटाना है और माइनस वाली संख्या को उपादार से घटाना है। 300 माइनस 4 और ये 400 माइनस 125, ये 6160, 300 से 4 गए 296, 400 से 125, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 1 गया 2। अब उपादार में शून्य 2 है तो हमें दो अंक नीचे लाना है। सबसे पहले 75 और 2 जोड़ेंगे 296 में, 296 और 2 298, 298 में से हम 98 ला सकते हैं नीचे 2 अंक और 2 आगे 6160 में जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 6162। इस प्रकार प्रश्न संख्या आपकी 24 हल होगी।